क्या आप जानते हैं कि कुछ उपहार इतने जहरीले हो सकते हैं कि वे आपकी ऊर्जा और कर्म को नष्ट कर सकते हैं? जी हां, बौद्ध धर्म में उपहार केवल वस्त्र नहीं होते, बल्कि वे आपके जीवन में ऊर्जा और कर्म का आदान प्रदान भी करते हैं। यह माना जाता है कि कुछ विशेष उपहार ऐसे होते हैं जो आपके जीवन में नकारात्मकता, अवसाद और असंतुलन को बढ़ावा दे सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे उन 7 जहरीले उपहारों के बारे में जिन्हें आपको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये उपहार बाहरी तौर पर सुंदर और मूल्यवान दिख सकते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म की दृष्टि से इनका हमारे जीवन पर गहरा और हानिकारक प्रभाव हो सकता है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि कैसे ये उपहार आपकी ऊर्जा और कर्म को नष्ट कर सकते हैं और आपको उनसे बचने के उपाय भी बताएंगे। पहला उपहार है टूटे हुए बर्तन। बौद्ध धर्म में टूटे हुए बर्तनों को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। यह बर्तन केवल आपके घर की सजावट में दोष ही नहीं लाते, बल्कि वे आपकी आत्मा की शांति और जीवन की स्थिरता को भी प्रभावित करते हैं। टूटे हुए बर्तन दरिद्रता और दुर्भाग्य का प्रतीक माने जाते हैं, और इन्हें उपहार के रूप में स्वीकार करना आपके जीवन में आर्थिक संकट को आमंत्रित कर सकता है। टूटे हुए बर्तन आपके जीवन की ऊर्जा को अव्यवस्थित कर सकते हैं, और यह माना जाता है कि ये अव्यवस्था आपके कर्म को प्रभावित करती है। बौद्ध धर्म में यह कहा गया है कि घर और आसपास की वस्तुएं हमारे मन और आत्मा की शांति पर सीधा असर डालती हैं। टूटे हुए बर्तन आत्मा की टूटन का प्रतीक हैं, और ये आपके जीवन में अराजकता और तनाव का कारण बन सकते हैं। इसके अलावा यह कहा जाता है कि टूटे हुए बर्तन ग्रहण करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है। इसीलिए बौद्ध धर्म में किसी भी प्रकार की टूटी हुई वस्तु को घर में नहीं रखने का महत्व बताया गया है, और ऐसे उपहारों को स्वीकार करने से मना किया गया है। टूटे हुए बर्तनों को घर में रखने से नकारात्मकता और गंदगी का असर बढ़ सकता है। ऐसे उपहार आपके रिश्तों पर भी बुरा असर डाल सकते हैं, क्योंकि यह माना जाता है कि इनसे आपसी विश्वास और समझ की कमी बढ़ती है। तो अगली बार अगर कोई आपको टूटा हुआ बर्तन उपहार में दे, तो उसे विनम्रता से अस्वीकार कर दें। यह आपके जीवन में सकारात्मकता और स्थिरता बनाए रखने में सहायक होगा। आपके जीवन में दूसरा जहरीला उपहार है नकली गहने। बौद्ध धर्म में गहनों का महत्व केवल उनकी सुंदरता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक व्यक्ति की ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक भी होते हैं। लेकिन नकली गहनों को पहनना और उन्हें उपहार के रूप में स्वीकार करना आपकी आत्मा की ऊर्जा को नुकसान पहुंचा सकता है। नकली गहनों में वास्तविकता और विश्वास की कमी होती है, और इन्हें पहनने से नकारात्मकता और छलावा आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। नकली गहने हमारे जीवन में धोखे और छल का प्रतीक होते हैं। बौद्ध धर्म में कहा गया है कि हमारी आसपास की चीजें हमारे विचारों और कर्म पर गहरा असर डालती हैं। नकली गहने आपके विश्वास और आत्मसम्मान को कमजोर कर सकते हैं, और यह आपकी मानसिकता को अस्थिर बना सकते हैं। इसके अलावा नकली गहनों से हमें एक फर्जी एहसास होता है जो हमें सच्चाई से दूर रख सकता है। यह एक प्रकार की ऊर्जा का नकारात्मक प्रभाव है जो हमें भ्रम में रखता है और हमारे जीवन में असंतुलन पैदा करता है। बौद्ध धर्म में नकली और फर्जी चीजों से दूर रहने का महत्व बताया गया है। नकली गहनों का उपयोग करना हमारे मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन को प्रभावित करता है और हमें सच्चाई से दूर ले जाता है। इसलिए नकली गहने उपहार में मिलें तो इन्हें पहनने से बचें। असली चीजें ही आपके जीवन में शांति और स्थिरता ला सकती हैं। तीसरा जहरीला उपहार है पुराने कपड़े। पुराने कपड़े पहनना या उन्हें उपहार में देना बौद्ध धर्म में शुभ नहीं माना गया है। पुराने कपड़े अपने पिछले मालिक की ऊर्जा को संजोए हुए होते हैं, और जब हम उन्हें अपने जीवन में लाते हैं तो उनकी सारी ऊर्जा हमारे जीवन में भी प्रवेश कर जाती है। बौद्ध धर्म में माना जाता है
कि हमारी ऊर्जा हमारी वस्त्रों से जुड़ी होती है। पुराने कपड़े जो किसी और ने पहने हों, उनमें उस व्यक्ति की सकारात्मक या नकारात्मक ऊर्जा हो सकती है और यह हमारे जीवन को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा पुराने कपड़े हमें पिछले समय की ऊर्जा और यादों में बांधे रखते हैं। यह हमारे विकास और नए अवसरों के लिए मार्ग को अवरुद्ध कर सकते हैं, जिससे हम अपने कर्म और जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। पुराने कपड़े अक्सर दरिद्रता का प्रतीक माने जाते हैं और बौद्ध धर्म में समृद्धि और नई ऊर्जा को महत्व दिया गया है। ऐसे उपहार आपके जीवन में रुकावटें पैदा कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा को अवरुद्ध कर सकते हैं। इसलिए पुराने कपड़े उपहार में मिलें तो उन्हें विनम्रता से अस्वीकार करें। इस प्रकार का उपहार आपके जीवन में नकारात्मकता ला सकता है। चौथा, जहरीला उपहार है खाली बटुआ। बौद्ध धर्म में बटुए को आर्थिक उन्नति और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। जब किसी को खाली बटुआ उपहार में दिया जाता है तो यह उस व्यक्ति की आर्थिक ऊर्जा को नष्ट कर सकता है और दरिद्रता को आकर्षित कर सकता है। खाली बटुआ दरिद्रता और वित्तीय अस्थिरता का प्रतीक होता है। इसे उपहार के रूप में स्वीकार करना आर्थिक नुकसान को बढ़ावा दे सकता है और आपके जीवन में पैसे की कमी का कारण बन सकता है। बौद्ध धर्म में ऐसा माना जाता है कि हमें हमेशा बटुए में कुछ राशि रखनी चाहिए ताकि हमारी आर्थिक स्थिति स्थिर बनी रहे। खाली बटुए को ग्रहण करने से यह संकेत मिलता है कि हमारी आय और आर्थिक उन्नति में रुकावट आ सकती है। इसके अलावा खाली बटुआ आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को कमजोर कर सकता है। यह आपकी मानसिक स्थिति को अस्थिर कर सकता है और आपको आर्थिक चिंता में डाल सकता है। इसलिए अगर कोई आपको खाली बटुआ उपहार में दे तो उसे विनम्रता से मना कर दें। अपने जीवन में आर्थिक स्थिरता और समृद्धि बनाए रखने के लिए इस प्रकार के उपहारों से बचना जरूरी है। पांचवा जहरीला उपहार है काले रंग के वस्त्र या गहने। बौद्ध धर्म में काले रंग को नकारात्मकता और शोक का प्रतीक माना गया है। काले रंग की वस्त्रों या गहनों को पहनने से हमारी ऊर्जा कमजोर हो सकती है और हम नकारात्मक भावनाओं में घिर सकते हैं। काला रंग अंधकार और दुहक का प्रतीक होता है और इसे उपहार में स्वीकार करने से हमारे जीवन में अंधकार का प्रवेश हो सकता है। यह हमारे जीवन में नकारात्मकता और अवसाद को बढ़ावा दे सकता है। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि हर रंग की अपनी ऊर्जा होती है और काले रंग की ऊर्जा नकारात्मक होती है। काले रंग के वस्त्र या गहने पहनने से हमारी आत्मा की शांति भंग हो सकती है और हमारे विचार नकारात्मकता की ओर झुक सकते हैं। काले रंग के उपहार को स्वीकार करने से मानसिक और शारीरिक थकान बढ़ सकती है। इसे पहनना हमें ऊर्जाहीन और असंतुलित बना सकता है, जो हमारे कर्म को भी प्रभावित करता है। इसलिए काले रंग के वस्त्र या गहने उपहार में मिले तो उन्हें विनम्रता से मना करें। इससे आपकी सकारात्मकता और शांति बनी रहेगी। छठा जहरीला उपहार है कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस। बौद्ध धर्म में यह माना जाता है कि हमारे घर की वस्तुएं हमारी ऊर्जा को प्रभावित करती हैं। कांटेदार पौधे नकारात्मकता, गुस्से और असंतुलन का प्रतीक माने जाते हैं। कांटेदार पौधों को घर में रखने से हमारी मानसिक शांति पर असर पड़ सकता है। ये पौधे हमारे विचारों को भी नकारात्मक बना सकते हैं और हमारे मन में अस्थिरता ला सकते हैं। बौद्ध धर्म में यह कहा गया है कि हमारी आत्मा और घर की ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना आवश्यक है। कांटेदार पौधे हमारी आत्मा की ऊर्जा को कमजोर कर सकते हैं और यह हमारे जीवन में अनचाही समस्याओं को बढ़ावा दे सकते हैं। यह भी माना जाता है कि कांटेदार पौधे घर में रखे जाने पर आपसी संबंधों में तनाव और विवाद को बढ़ावा देते हैं। यह नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत बन सकते हैं, जो हमारी सामाजिक और पारिवारिक स्थिति को प्रभावित कर सकते हैं। तो अगर कोई आपको कांटेदार पौधा उपहार में दे तो इसे स्वीकार न करें। इससे आपके जीवन में शांति और समृद्धि बनी रहेगी। अंतिम जहरीला उपहार है उपयोग किए गए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल, लैपटॉप या अन्य गैजेट्स। इन डिवाइसेस में पिछले उपयोगकर्ता की ऊर्जा होती है
और बौद्ध धर्म के अनुसार ऐसी ऊर्जा हमारे जीवन में नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में अक्सर उनके पिछले मालिक की मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा जुड़ी होती है और यह ऊर्जा हमारे जीवन में भी प्रवेश कर सकती है। यह हमारे मन और आत्मा पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इन उपकरणों में बची हुई ऊर्जा अस्थिरता और तनाव का कारण बन सकती है और यह हमारे जीवन में असंतुलन पैदा कर सकती है। इसलिए बौद्ध धर्म में उपयोग किए गए उपकरणों को उपहार में लेना उचित नहीं माना गया है। पुराने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जुड़े ऊर्जा अवशेष हमारे जीवन में अवरोध और असंतुलन का कारण बन सकते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हम नई चीजें ही उपयोग करें जो हमारे लिए विशेष रूप से बनाई गई हों। इसलिए अगर कोई आपको उपयोग किया हुआ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दे तो उसे विनम्रता से मना कर दें। इससे आपकी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा सकारात्मक बनी रहेगी। तो यह थे वे 7 जहरीले उपहार जिन्हें आपको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार उपहार केवल बाहरी वस्त्र नहीं होते, बल्कि वे ऊर्जा और कर्म का आदान प्रदान करते हैं। इन जहरीले उपहारों को अस्वीकार कर आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक शांति को बनाए रख सकते हैं। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपको ऐसी और भी ज्ञानवर्धक जानकारियां देते रहें। धन्यवाद।